Many people judge this guy based on his videos. Some people might say cringe videos बनाता है. Some people might say उगट का खा खा बुलबुले के नवाब। खुल गया है। I एक have नंबर का already झूठा unfollowed you. नवाब Like के बुलबुला। लिए likeable भी होना। हाँ। but believe me, your perspective is gonna change after watching this podcast. एक इंटेलेक्चुअल साइड भी है मेरा, खुद के क्लोज नेट ग्रुप रहते हैं उनको मालूम है वो। Apart from this, you're gonna learn how content creation works in Hyderabad, why Hyderabad is filled with food bloggers, and how much Bhukka Nawab earns in this field. How much did you earn from food blog till now? So, let's get started. चलो अभी ये बोलिए आपकी what made you choose food blogging? मतलब ऐसे ही खा रहे थे, ऐसे ट्राई कर लेंगे और फूड ब्लॉगिंग करेंगे, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन था आप देखे थे चलो ये भी कर सकते एक बार ट्राई करके देखेंगे? हकीकत देखो आप, वी डोंट नो व्हाट्स फ्यूचर। एग्जैक्ट, ठीक है, फ्यूचर में आपको क्या मालूम क्या होने वाली। हम जब डाले फूड ब्लॉगिंग के नाम पे एक फ़ोटो डिस्क्रिप्शन दे पे, किसको मालूम था कि आगे जाके ऐसा फॉलोइंग बढ़ती, किसको मालूम था कि आगे आके ब्रांड्स बुला के आपको पैसे देते, नहीं मालूम था किसको। उल्टा अपन जेब से ही डालते, शुरू से आज भी डालते। लेकिन वो टाइम में हाँ चलो पैशन, क्या चीज़ का पैशन है फूड ब्लॉगिंग का, आई गेस, बट मोर दैन दैट खाने का शौक था भाई। कर रही ना अरे जाके बाहर दोस्तों के साथ एक आउटिंग हो गई, फैमिली के साथ एक आउटिंग हो गई, किसके भी साथ आउटिंग हो गई, कुछ भी नहीं वो कर दिए। करते करते एक फ़ोटो ली, बिकॉज पहले तो वीडियोस बनाना था, आज वीडियोस बनाने में मेहनत है समझो। फोटो तो दिख गया क्या है, हाँ भाई 5 फोटोज ले लिए, उसका एक राइटअप लिख दिए, इंस्टाग्राम पे डाल दिए ब्लॉग, क्योंकि इंस्टाग्राम पे क्या था माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, फोटोज़ के बेसिस पे था। इट डिड नॉट हैव ऑल द सोशल मीडिया के कनेक्टिंग वाले कैपेसिटी नहीं थी उसकी, ऑडियो से उसके फीचर्स रहते हो। विथ टाइम वो भी ग्रो हुआ, उन्हें भी देखा कि भाई अरे डिमांड है ये चीज़ होगा, चलो लेट मेक इट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेयर पीपल आर डूइंग एवरीथिंग। फिर हल्लो हल्लो जैसा वीडियोस में उतरा, इट बिकेम अ कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म। जर्नी है भाई, तो हम करते ही थे। वो ही फ्यूचर में किसको क्या है वो मालूम ही नहीं। वो वक्त पे सिर्फ एज एन एक तो खाने का पैशन था, लेट्स जस्ट डू दिस ऑल्सो। ऐसा ना ऐसा था चाय पिया, गरम चाय ये प्याली था, रावल के पिलर्स। ये कॉन्शियस रहता है इंसान, शायद मैं गलत हो जाऊँ, शायद मैं ये मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द वेरी गेट गो आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय दिस बाय डिफॉल्ट विद एन डिफॉल्ट सेटिंग में। लोगों के हिसाब से नहीं थी ना, 4 लोग क्या कहेंगे, कहते भाई दे फाइंड थिंग्स, नहीं भी रहा तो दे क्रिएट थिंग्स। 4 लोगों का काम है कहना, वो उस पर अब बोलने ही वाला है, लेट जस्ट बी माई सेल्फ। बुराई करने ही वाला है, करने दे भाई, अपन अपना करेंगे। एटलीस्ट लेट मी बी माई सेल्फ। मेरे हद तक अगर उन्हें करा तो अच्छा है। लोग झूठा क्रिएट करके अपने को बदनाम कर रहे, तो एटलीस्ट अपने एटलीस्ट ऐसा चीज़ को अगर वो अपन तो ठीक है, एटलीस्ट हाँ भाई अपना ही छे मसला बोले। हाउ डिड यू गेट दैट माइंडसेट? 4 लोग क्या कहेंगे फर्क नहीं पड़ता, तो बोला डिफॉल्ट सेटिंग है। नहीं तो सबसे स्ट्राइकिंग रिमेम्बरेंस जो मतलब बोल सकता हूँ कि मैं वो पार्ट जो मेरे को ये चीज़ रियलाइज करा खाने की टेबल पे इसका, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी आई हैव सीन देम नेचुरली अलग रहते हैं, दोस्तों में या ले लो टेबल पे अलग रहते हैं। लेट्स से अगर अपन अपनी सीटिंग में बैठे हुए, कैफे पे बैठे हुए, मस्त मनता खाना खा ले रहे, उन्हें वरना 4 फ्राइज में डाल दे रहा है एक को बोले तो भाई ज़रा फीलिंग आ रहा, वो 1 फ्राइज खा जाते। वही दावत की सेटिंग में गया, उन्हें वो मुँह कर ले रहा, फूड से खा रहा, ड्रेस व्रेस देख ले रहा 4 और अरे भाई मेरे तरफ जो 9 लोग यहाँ बैठे हुए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को छोड़ के, 99% ये सच है कि उन लोगों को कभी नहीं देखूंगा मैं वापस। एग्जैक्ट, नहीं मालूम मैं बोल कौन है, या उन लोगों को मैं शायद ही याद। अपन एक बेसिक तमीज़ का दायरा बना लिए, अपना डाल ले रहे, अपना खा ले रहे, एंजॉय कर ले रहे, नथिंग रॉन्ग इन। लोग उसको भी बहुत कॉन्शियस है यार, आवाज़ रहे चमचे से खाने लगते। वो तो खैर बेचारे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जो लोग आज तक लोगों का वो करना नहीं है अपने को, बट जैसा आप बोले कि कॉन्शियस रहता है नेसेसरी। तो मेरे को वो बहुत एक बार देखा, 2 बार देखा, ऐसा जब खुद को देख रहे थे आप? रियलाइज करा मैं
कि भाई हाँ मैं भी मेरे को भी अगेन लोग भी अतराफ वाले हैं, अपने घर वाले भी, वालिद साहब भी, थोड़ा ज़रा एक अलग दायरा बना देते हैं। जैसा प्लास्टिक की गिलास थी जो पानी की रहती थी, तो पानी जब पीते आप, हमारे वालिद साहब बोले थे कि राइट हैंड पे रखो, ताकि सॉरी राइट हैंड पे नहीं रखना, वो लेफ्ट हैंड पे रखना, क्योंकि वो गंदा हो जाता, क्योंकि झूठा रखना। मैं बोला भाई अवला फिर धुलना ही से हो, और मैं पीने वाला राइट से ही, मैं लेफ्ट हैंड से उठा के हाथ से ऐसा पीना एक अलग चीज़ है। वो तो अगेन अगर आप बहुत गंदी तो होना ही चाहिए उसको, वाई नॉट एटलीस्ट सही तरीका जो है उससे ही पीऊँगा आप। एंड दैट्स प्लास्टिक की गिलास, चलो भाई एटलीस्ट कांच की गिलास रही तो इट मेक्स सेंस। एक बार वो भी बोले थे, तो ये चीज़ें कॉन्स्टेंटली मल्टीपल टाइम्स ऐसे छोटे मोटे उसमें रियलाइजेशन होते रहेगी भाई दिस डजंट मेक एनी सेंस। एग्जैक्टली। तो फिर आप सोच जाइए भाई मैं आई विल नॉट थिंक कि 4 लोग क्या कहें, आई विल बी माई सेल्फ। वो प्लस आई ऑल्सो सीन के इवन दो जैसा लोग 4 लोग क्या कहेंगे वो सोचते हुए मैं अपने आप को थोड़ा बहुत ज़रा चंदो भाई सेटिंग में है अपन लोगों के, थोड़ा ज़रा रखेंगे, दायरा रखेंगे। वो करने के बाद भी ये 4 लोग कह रहे अच्छा आप पूरे तमीज़ के साथ चलने के बाद भी उन्हें गिरा रहा अपने को, मैं कुछ तो नहीं बोल रहा, मैं मेरे को सुनना ही चाहिए, तो वाई शुड आई चेंज माई सेल्फ इन टू दिस बीइंग दैट आई एम नॉट वो अपना पूरा कंफर्ट छोड़ के ये करके ओनली बिकॉज उसको प्लीज़ करने में, और वो प्लीज़ करने की कोशिश करें अपन पूरी, लेकिन उसके बावजूद फेल हो, उसके बावजूद उन्हें अपने को खराब कर राइट। बेटर टू बी योरसेल्फ। बस अपना कंफर्ट जोन संभालेंगे। ठीक है सर, ठंडी हो गई तो फिर अच्छा चाय पसंद या फिर कॉफ़ी पसंद आता हूँ? एक्सप्रेशन तो समझ जाना था चाय वाली आप चाय दो चाय के ना। बिफोर बीइंग द प्रोफेशनल फूड ब्लॉगर, मैं आज भी बोलता हूँ कि आई एम नॉट अ फूड ब्लॉगर। फूड ब्लॉगर इज समबडी हु लेट्स जस्ट से ब्लॉग्स हिज एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन ओरिजिनलिटी या जेन्युइननेस। ठीक है, अब वो है क्या बोले तो अपन मूवीज में पहले देखते थे कि लेट्स से रैटाटूई देखने होंगे आप, रैटाटूई एनिमेटेड जो उसमें उन्हें कब आता, क्या आता, कैसा आता मालूम नहीं, और डरे हुए रहते पूरे कि उन्हें आके क्या है अपना एक एक्सपीरियंस लिख देगा, बुक में लिख रहा, जाके पब्लिश कर देगा, तो वो फूड ब्लॉगर है। उसको उतनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन रहती है, फूड कॉनज़ॉर बोलते हैं उसको। हमारे को नहीं है भाई, पर ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं आता, एक हद तक आता, क्योंकि खाने का शौक है, पकवान भी आता पर, तो वो हैदराबाद में कर नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि आप सोचो, आप एक तो वो छुप के जाके अलग से बुरा लिख रहे हो, ठीक है कर ले सकते हैं आप, अगर आपके पास इन्फ्लुएंस नहीं रहा तो कर सकते हैं आप, इन्फ्लुएंस रहा तो भाई लोग देख के पहचान लेते हैं आप, वो एक होता आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्व कर सकते, समझ रहे हो। फिर आपको उतनी इन्फॉर्मेशन नॉलेज भी रहना आवड़ती है, हमारे पास ऑनेस्टली स्पीकिंग वो नहीं है दायरा। तो अपन क्या है बोले तो आई एम समबडी हू एक्सप्लोर्स फूड। अगर आप गूगल भी करें ना, एक्सप्लोर का मीनिंग तो इट्स समथिंग समबडी हू लर्न्स अलोंग द वे, बोले तो कुछ है और नई चीज़ें ढूंढना, समझना, अपन वही है। और मैं एंथुजियास्ट, समबडी हू एंजॉयज डूइंग दैट, नया करने में आपको खुशी मिलती। बस तो मैं वही करता हूँ। मैं गया, अब परसों भी एक जने कमेंट करा भाई ओ भाई जलेबी को क्या है इमारती है कहते अलग चीज़ रेड कलर की, मैं जलेबी बोला उसकी, विच अगेन अपन अपने आप को कभी आता भाई मैं वो मेरे कुछ मालूम है कभी नहीं करे, ओ ये छोटी मोटी गलती इंडियन गोली है भाई। वो अगर कोई अंग्रेज को भी पूछे या फिर जिसको बाहरी से सीखा नहीं मालूम है उसको भी पूछे तो क्या है भाई, बोले तो जलेबी से बोलता हूँ। तो लिटरली सेम प्रोसेस है, होते थोड़ा बहुत लोकल लुकिंग डिफरेंस है और मे बी रेसिपी में डिफरेंस है, एक मैदा बहुत पूरा मैदा रहता है। लो कमेंट कर रहा बंदा नीचा ऐसा अलग ही टेढ़ी बड़ी बात है, मेरा क्या है टेढ़ी बात करे तो पिल्ला के टेढ़ी बात, उन्हें ज़बरदस्ती मेरे को क्या है मालूम बहुत ज़बरदस्त गोल घुमा दिया, मैं बोला हाँ भाई करे हम गलती हो गई, जाओ पुलिस में कंप्लेन करो, क्या करेंगे क्या करेंगे भाई। अब अपने को नॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल दुनिया में किसका पूरी नॉलेज नहीं है, राइट। अगर आप बड़े से बड़े कार्डियोलॉजिस्ट है ना, न्यूरो सर्जन में जा रहे तो वो न्यूरोलॉजिस्ट से पूछना ही पड़ता आप कि भाई क्या है, क्योंकि वो अलग स्पेशलाइजेशन। सेम गोज फॉर वाइस वर्सा। हमारा क्या है, थोड़ा बहुत मालूम है हैदराबादी खाना, थोड़ा बहुत मालूम, वो खाते एंजॉय करते, जो नहीं मालूम है पूछते, जितना पूछ सकते सामने वाले से ही पूछते,
और वही कन्वे करने को जाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग शॉर्ट की वही हमारे को पूरी कौन से तो भी हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड से फूड ब्लॉगिंग की एक ज़बरदस्त अपन डिग्री ले लेके आए। नाउ आई एम एक सेटअप कर दिया, अपन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए उससे तो भी कि भाई आई एम ओनली गोइंग टू डू द बेस्ट वर्क आई कैन। वो अगेन वो तो रहता है इस फंडामेंटल, बट एम आई गोइंग टू डू द मोस्ट फ्लॉलेस वर्क? पॉसिबल ही नहीं, हर इंसान से गलती होती है। मैं हूँ फूड एक्सप्लोरर, ओके, एंथुसियास्ट, Not आने से है मोहब्बत, बस वही मैं आंसर। Again, I don't think there is a single blogger in Hyderabad. क्योंकि हर चीज़ में हाँ, क्योंकि हर चीज़ मालूम का तो सेकेंडरी है। प्रोसेस ऑफ ब्लॉगिंग नीड्स टू बी जेन्युइन। अच्छा, कि भाई आप सुकून से जाके क्या है अलग से देखे, एक्सप्लोर करे, 3-4 बार जाना पड़ता आप। इट कैन नॉट बी जस्ट वन अलग अलग सेटिंग पे जाना पड़ता। अगर जेन्युइन आप एक्सपीरियंस दिखाना चाहते, यू हैव टू राइट डाउन सर्विस कैसी है, खाना कैसा है, समझ रहा। बट यू कैन ओनली डू दिस फॉर स्टैंडर्ड जो एक मेंटेन कर। आप स्ट्रीट फूड को नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू इट फॉर हैदराबाद के लेवल के रेस्टोरेंट स्पेशली, क्योंकि हैदराबाद में सबसे चीपेस्ट खाना मिलता, सबसे टेस्टीएस्ट मिलता, ज़बरदस्त क्वांटिटी के साथ। जो आज यहाँ पे हैदराबाद में 100 रुपये में मिलती है, आपको बाहर 300 रुपये में मिलती है। बैंगलोर में 300 रुपये में मिलती है, मुंबई में 500 रुपये में मिलती हो, और क्वांटिटी उसके आधी के आधी। हाउ तो आप क्या जज कर रहे हैं? आप समझ रहे, आप ब्लॉगिंग कर ही नहीं सकते आप अगर आप ऑनेस्ट ट्रू टू योर सेल्फ है। और क्या करते हैं आप ब्लॉग? आई एम आस्किंग यू, आपको दही खाना पसंद है? पसंद है। मेरे को नहीं पसंद। भेजा गुर्दे खाते आप? काफी 4 जनों को बुलाया था, ना बोलते यू बोलते नहीं खाते खाने आप। देयर आर पीपल हु डोंट लाइक, उनका टेस्ट पैलेट अलग रहता है पूरा। मैं खुद फूड ब्लॉगिंग के इसमें बोल रहा हूँ मैं आपको। हम लोग आए, लेट्स से 10 एक्सप्लोरर्स फूड के जो भी है कंटेंट क्रिएटर्स बैठे हुए, 4 जनों को ये पसंद है, 4 जनों को सेम चीज़ नहीं पसंद है। समझ रहा? तो डज दैट मीन कि भाई ऑपोजिट वाला खराब या हम सही? एक्सपीरियंस इज बेस्ड ऑन वंस पर्सनल प्रेफरेंस। इस वजह से मैं आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो रीज़न है कि भाई खाना अल्लाह के नियामत है, दैट्स वन थिंग। इवन इफ यू डोंट हैव द दीन एस्पेक्ट ऑफ इट, बट बी ग्रेटफुल टू व्हाट यू हैव। क्योंकि यही सेम चीज़ जिसको आप बेकार बोल रहे हो, वाहियात बोल रहे हो, जो कि बोलते लोग आप, आई डोंट थिंक इज राइट। अगर मैं किसी गरीब को दूँगा या किसी अंडर प्रिविलेज्ड इंसान को दूँगा गाँव या इधर के जो एक्सपीरियंसेस नहीं लिया, ये एन्जॉयड थरोली, सेम चीज़। आप स्टैंडर्ड सेट कर लिए, डोपामिन को कहाँ की मिलेगे चले गए आप एवरी टाइम। पहले खाली बन खाए, बन के साथ मस्का खाए, मस्का के साथ हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ बटर खा रहे आप, फिर उसके बाद उसको बन की भी सबसे हाईएस्ट क्वालिटी रहे। तो आप स्टैंडर्ड ऐसा सेट करते 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 ऐसे लेवल पे गए अब यही जब रहा दूसरे इज नॉट गुड। बट एक टाइम था जब ये एंजॉय करते थे आप। जो कई लोग बोलते ना भाई पहले अच्छा था, आज सही है ज़रा, पहले भी वही था प्रोबेबली, लेकिन आप खा खा के अपने आप को इतना उसको यूज टू बना दिए कि नाउ यू आर नॉट एंजॉइंग इट। वो है। So you are the part of MTV Roadies, right? यस। So tell me this, is it a fake show? नहीं 100% रियल है, जेन्युइन है। नहीं, बहुत लोग अफवाह उड़ाते हैं कि इट्स ए फेक शो। भाई लोगों को मैं बोल रहा हूँ ना, इतने नो इट ऑल बोलते नहीं है स्मार्ट बाश कहीं को भाई नहीं है। मैं बिग बॉस के बारे में भी सेम सुना था। नहीं मैं आप हकीकत बोल रहा हूँ। मैं कोई ये चीज़ से इतनी चिड़ है लोगों को, आप कोई रैंडम आदमी को पकड़े ज्ञान देने की उसको आदत रहे, बोलते नहीं ज्ञान पे लड़ा रहे भाई वेयर योर क्वालिफिकेशन, हाउ डू यू नो दैट इन्फॉर्मेशन, आप क्यों अज्यूम कर रहे? तो ये चीज़ बहुत चिड़ होती है। हमारे पेड़ प्रमोशन से इतना इतना कमाते हर चीज नहीं है भाई। बट अगेन छोड़ दीजिए वॉच रोडीज का शो ना 20 साल से बना रहे। सो जो इंसान 2 साल एक कौन सी भी चीज़ को 2 साल दिए तो आप उसमें माहिर हो जाते हैं। दे हैव डन इट फॉर 20 ईयर्स। तो उनको एग्जैक्टली मालूम है कि अगर उनको अपने डायरेक्शन में लेके जाना है शो को, कैसे कैरेक्टर्स को लेना, कैसे इंडिविजुअल्स को लेना, लड़ाई झगड़ा है राइट रोडीज। तो दिल्ली के लोग ज़्यादातर वही छे, नॉर्थ दिल्ली से हूँ, मुंबई वाले भी थोड़े ज़रा अगर धारावी से उठा लिए तो ऐसे अपने पास याकुतपुरा से उठाना पड़ा पूरा को खा जाते आप। अनफॉर्चुनेटली गए ना अभी। एनी
तो लोगों को मालूम है एग्जैक्टली कैसा चल रहा क्या है. द शो इज नॉट फेक, नो स्क्रिप्ट इज गिवन. बैक एंड पे बहुत बड़ी टीम रहती तो एग्जैक्टली नो 10 स्टोरीज चलते रहते तो लोग 10 स्टोरीज में से कुछ चूज करते एंड दे मॉर्फ इट अकॉर्डिंग टू देयर ओन जो भी पर्सपेक्टिव है विच दे फील कि दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज समथिंग दैट पीपल विल लाइक. समझ. तो दैट्स दैट. मैंने शुरुआत में क्या है सोचा था, लेकिन मेरा क्या था मालूम है, जाने से पहले सोचा था मैं. लेकिन मेरा क्या माइंडसेट था ऑनेस्टली, अगर उन्हें 30 लोगों को लेता था आई एम श्योर वो एक आदमी रहता होगा जिसको लोग ये इतने जो ऑडिशंस वगैरह कराते उसको एक आदमी को लेने वाले होंगे. वो प्लान था पूरा. बाकी के पूरे लोगों को लोग फिक्सिंग में घुसे होंगे, लेकिन एक आदमी को तो लेते होंगे ना जेन्युइन, वो एक में मैं रहूँगा वैसा सोच के गया था. बट आफ्टर गेटिंग इनटू द शो पूरा देखा, मालूमात करा, उन लोगों को घंटा फर्क में पड़ता. तुम MLA के बेटे हो, तुम ये रहो और करोड़ों का शो बना रहे हो ना. उन लोगों का मकसद क्या है, अच्छे से अच्छा शो देना. समझ रहा, अच्छे से अच्छा शो बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना, ताकि उन लोगों फिर नेक्स्ट बना सके. और उन लोगों का बोलते नहीं कि भाई आपको प्रोजेक्ट दी तो इट शुड बी द बेस्ट जो भी कर सकते हो, तो वो करता था ऐसा. सो जब भी हम लोग कहीं चीज़ से वापस आते हैं तो बोलते नहीं वो वी आर नॉट द सेम पर्सन वी यूज्ड टू बी. सो व्हाट वेर योर लर्निंग्स फ्रॉम रोडीज? लातों के भूत रहते, थोड़ों को बातों से नहीं मानना करते. लात मारना ज़रूरी रहता. अनफॉर्चुनेटली मैं वो वक्त पे क्या है मालूम, बहुत मैं डिसेंसी तो एक रहती चपन, और हैदराबादियाँ थोड़े ज़्यादा रिजर्व्ड है. मतलब ग्रोथ तो हुई 10 साल में पहले गए, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बोल रहा हूँ आपको कंपेयर टू मुंबई, दिल्ली, उन लोग बहुत आउट गोइंग है. उन लोग चढ़ जाते हैं, गाली गलौज भी लोग की ज़बान में अपना नहीं था. हैदराबादी में एक तहजीब रहती, तमीज़ रहती, विच अगेन कम्स फ्रॉम द निज़ाम. हाँ, तो दक्कनी उर्दू का कर, तो वो चीज़ क्या है मालूम, मैं देखा, मैं आई रिमेंबर इट एज फ्रेश एज टुडे. बट कि कुछ लोगों को मतलब आई ट्राइड माई बेस्ट भाई. मेरी फितरत है ही नहीं किसी को उंगली करना, किसी को सताना या कुछ वजह देना उन्हें मेरे पे वो करें. तो बट आई फाउंड इट कि कुछ लोग इंटेंशनली रहते, बोलता नहीं दिल से, ऐसा काइंड रहा अगर तो देयर इज ऑपोजिट ऑफ काइंड ऑल्सो ना. दिल से रहते ऐसे लोग 3 to 5% तो साइकोपैथ्स ही रहते गए थे. समझ रहे आप. तो वैसे थे थोड़े 1, 2, 3 चीज़ें. तो उसमें मैं रियलाइज़ करा कि आई शुड हैव गिवन देम बैक. मेरा एक पहले था कि कुत्ते भोग रहे तो भोगने दो, अपन गई को अपन कुत्ते के लेवल पे आते. बट एवरीथिंग हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस. वो कुत्ते क्या मालूम झुंड बना लिए, तो फिर देन अगर आप पहले ही कुत्ते को अगर दिखा देते थे तो शायद झुंड नहीं बनता था. बट वो झुंड बना लिए तो आपके अगेंस्ट. हाँ, वैसे टाइप का रहता समझिए. तो मेरी मेंटालिटी जब अलग थी, गांधी जी टाइप का था मैं. अरे भाई मतलब कल्ला तो नहीं उतना नहीं. इट्स जस्ट दैट कि भाई पुकार रहा अपन थोड़ी देर अपन इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट में रहते. जबान से अगर बात करा तो अच्छा है, मारपीट पे आया तो भी वो फिर भी क्या मालूम खिसास का मसला है, लेकिन वो करना हो तो वो पुकारा, गाली गलौज, अननेसेसरी कॉन्फ्रंटेशंस, लड़ाई झगड़े में थे. वो मेरी टाइप की पर्सनालिटी जब नहीं थी, अभी नहीं है इंटेंशनली. बट अभी क्या है मालूम, एटलीस्ट इफ समबडी इज गोइंग टू कुछ तो उंगली कराता हूँ मैं, पलटा के उंगली तोड़ता हूँ. और ज़रूरी है वो, क्योंकि मैं बोला ना कॉन्सिक्वेंसेस हर चीज़ के रहते. अगर आप लोगों को छोड़ दिया ना झुंड बनता है तो झुंड बनना, एंड देन एवरीबडी इज गोइंग टू टेक एडवांटेज. और वो हुआ मालूम मेरे साथ फर्स्ट टाइम में रोडीज में. एक बच्ची थी भाई, उन्हें लिटरल पूरा सीजन समझ में आ गया लोगों को ये साइकोपैथ है. उन्हें मेरे पे फर्स्ट टाइम माइंड बग रहा था उसका. अच्छा, समझ रहे. अब तो लोगों को वो टाइम पे समझ में नहीं आया, अरे भाई कुछ कराऊंगा इन्हें. शो मेरे को एक्चुअली नेगेटिव पर्सोना ही देना चाह रहा था, क्योंकि अपन क्या जरा दिमाग के एस्पेक्ट पे गए थे. आई वॉज लाइक अ स्ट्रैटेजिस्ट. अब लोगों का दिमाग ये शातिरपना रहता. कोई भी दिमाग से सोचा शातिर रहता उन्हें. ये एक मैं समझता हूँ एक अननेसेसरी का एक वो बना लिए कि भाई दिल से जो रहता उन्हें सबसे अच्छा रहता. भाई ये पूरे जितने भी क्रिमिनल्स रहते हैं ना, उन लोगों की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, दिल से करने में जाके क्राइम करता. समझदार आदमी क्या है मालूम, हाँ समझदार आदमी क्या है मालूम, दिमाग रहता उसके पास, उन्हें समझता है ये कॉन्सिक्वेंसेस गलत है. अगर उन्हें रहता भी ना दिल से, लेकिन उन्हें समझदार रहने से उन्हें बोलता कि भाई नहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग है, तो उन्हें लॉ अबाइडिंग हो जाता. बिकॉज देयर इज सम अगर उन्हें कमीना भी रहा होगा, लेकिन वो कॉन्सिक्वेंसेस को फिर करता तो उन्हें दिमाग का आदमी रहता, दिल का रहता था, उन्हें कर देता था वो क्राइम. तो वो पर्सोना क्रिएट करे हुए थे लोग कि मेरा एक नेगेटिव पर्सोना क्रिएट हो गया था शुरू से. जैसा आप बोले ना आप फेक है रियल है, फेक नहीं है.
बट लोगों को 20 साल से एक्सपीरियंस है कि भाई किसको कैसी सेटिंग में किसको कैसा उंगली करना अच्छा शो वालों को। तो लोग मेरे को नेगेटिव एस्पेक्ट में ही रखे, मैं कुछ भी बोला तो मेरे को हर चीज़ में नेगेटिव ले ले रहे। तो मैं बोला अरे मैं बोला ही नहीं भाई, वाई आर यू मिसअंडरस्टैंडिंग मी एंड पुटिंग मी इनटू दैट फ्रेम, मैं कोई नहीं वैसा। तो बोला वो खुद करने के, इसीलिए मैं क्या अपने आप को ज़रा समझ गया भाई ज़िंदगी इसके बाद भी है, अपने को क्या मुश्किल है भाई किसी को भी पलटा के गाली गलौज करने का, समझ गया। इट्स द इजीएस्ट थिंग भाई सारी easiest thing है वो। तो मैं फिर भी आई रियलाइज देन एंड देयर कि आई डोंट वांट माय कैरेक्टर टू बी लाइक दैट इन द फ्यूचर, क्योंकि आई हैव सर्टेन अदर प्लान्स ऑल्सो। तो मैं अपने आप को ज़रा देख लिया, समझ गया। आपके बचपने के बारे में बात करिए। How was your personality back then? स्कूल में कैसी पर्सनैलिटी थी आपकी? स्कूल एकदम क्रेजी एक्सट्रोवर्ट थे या फिर इंट्रोवर्ट, कंजर्व, फर्स्ट बेंचर थे या फिर लास्ट बेंचर थे, टॉपर थे या फिर एवरेज? तो स्कूल वॉज वेरी गुड प्रॉब्लम्स। मैं अलग जब बोलते लोग और बोलने को बोल रहे ऐसा दिखता है कि भाई लिव दोज मेमोरीज, इसके बाद तुम लोग को टाइम नहीं मिलता, यू नो यार इन इंटर में चले गए आप कॉलेज में, तो अपन जब टेकन फॉर ग्रांटेड थे। मतलब हमेशा स्कूल में रहते रहे ऐसा था? मतलब वो टाइम पे अपन वो उतना वो नहीं समझे थे, लेकिन तो आई लिव्ड माई बेस्ट, मज़ा था वो स्कूल। आई वॉज, जैसा आप पूछे मेरे को इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, आई वॉज एक्सट्रोवर्ट। हाँ एक्सट्रोवर्ट, मस्करा था मैं शुरू से, क्योंकि क्या फैन तेरा के क्लास? नहीं वैसे सीधा तो नहीं करा फैन वैन का नहीं, लेकिन टीचर हमको बहुत सताया था। तेलुगु टीचर बेचारे बहुत अच्छे थे, सताया हूँ। आज अफसोस होता सीख लिया तुम ना थोड़ी तेलुगु, तो बहुत काम में आती थी बोल के, सॉरी टीचर। दैट्स दैट। अगेन आप पूछे मेरे को एकेडमिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह अपन ज़बरदस्त थे भैया। शुरुआत से अपन क्या मालूम ट्राई भी नहीं करते थे, लेकिन अबव एवरेज रहते थे। 75-80% के तरफ ही खेलते थे अपन। मैथ्स अच्छी थी अपनी, बिकॉज अगेन दैट्स ऑल्सो अपने पास अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा बने हुआ है कि even if you fail at 20% you can still score 80%, राइट? जैसा 8 सब्जेक्ट रहे तो उसमें से अगर 2 को भी लाइट ले लिए तो 8 में अगर आप अच्छा करें तो देन यू आर स्टिल 80% स्टूडेंट। तो मैं वो बहुत बारीकी से स्ट्रैटेजिस्ट, वो जब से स्कूल वो ऐसा करके कैसा तैसा अपन 65, 75, 85 अगर डिपेंड करता कैसा कितना टफ है, लेकिन अपन कभी नीचे ना होता है। अच्छा, तेलुगु छोड़ दिया, सॉरी टीचर। टीचर का नाम भी बोल देना था। टीचर का नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को। Oh my God. But again it was 10th क्लास के टीचर थे हमारे, not for very long, just 1 year, तो that's my excuse for not remembering your name, sorry teacher. तो हमारे वी एज ए ऑडियंस वी नो बुकानवाब एज एक्सट्रोवर्ट, एकदम क्रेजी, 4 लोग क्या कहेंगे नहीं मालूम, मतलब लाइट लेना फर्क नहीं पड़ता। बट बुकानवाब को बाजू रखे तो वो इस खुर्शीद, एक खुर्शीद इंसान कैसा है? मेरे जो फ्रेंड सर्कल वाले हैं, राइट, आई वुड से एक इंटेलेक्चुअल साइड भी है मेरा, जो मेरे पर्सनल ग्रुप, मेरे खुद के क्लोज नेट ग्रुप रहते हैं उनको मालूम है वो। तो दे गेट वेरी पिस्ड कि व्हाई डू यू एक्ट सच अ फूल, लाइक ऑब्वियसली यू आर अ मस्करा बट यू लिटरली एक्ट फूल, नॉट एक्सेप्ट, मतलब कई चीज़ें आप नहीं मालूम है वैसा करते हैं। वो है मेरा एक एस्पेक्ट। आई यूज्ड टू बी अ गेमर पहले, जब आजकल तो डोटा, आजकल गेमिंग वो तो हो गई। लेकिन डोटा में कुछ भी स्पोर्ट्स का सीन नहीं है उधर सुना अभी नहीं है, बट इनिशियली डोटा से शुरू हुआ पूरा स्पोर्ट्स का सीन। ओह अच्छा। द फर्स्ट टूर्नामेंट जो था इट वाज फ्रॉम अपने डोटा, $1 million का टूर्नामेंट रखे थे। दैट वाज लाइक 16 ईयर्स अगो। तो सोचो आप 16-15 ईयर्स अगो कुछ था शायद। भाई वो टाइम पे $1 million एक गेमर को खाली टूर्नामेंट जीतने के लिए मिल रहे थे। तो ओवरनाइट सेलिब्रिटीज, वो गेम भी पूरा बहुत ज़बरदस्त गेम। तो दैट गेम इज बेस्ड ऑन लीडिंग पीपल, coming up with strategies. It is a combination of chess and basketball on hands. Chess is for identifying all the possibilities. ठीक है, strategies create करो, वैसे heroes pick करो। तो वो एक aspect अपना बहुत strong था। That plus leading people. Leading people I would say थोड़ा ज़रा tired। रोल क्या था उसमें डोटा? उसमें मैं again it's shifted from time to time के हिसाब से, but after later stage पे मैं realize करा कि nobody wants to be the supporter, the ones who you know builds your main character।
जैसा कोई और मेन क्या मैं हीरो रहता हूँ मूवी में खाली लोग क्या है हर एक को वहाँ को सुपर हीरो बनना रहता है अरे भाई सब हीरो रहे तो भाई वो बेचारा साइड वाला कैरेक्टर तुम्हारे को जो बिल्ड करा स्टोरी नहीं रहेगा वो भी रहना है आपको सपोर्टर कॉमेडियन रहना है उन्हें तो एंजॉय कराता पूरी मूवी बिल्ड करा रहना एग्जैक्टली तो वो एस्पेक्ट्स मिस कर रहे थे तो मैं क्या करा एक लीडिंग एस्पेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग था तो वाई नॉट जस्ट स्टेप टेक अ फुट बैक pick the supporting aspect of the role but lead karo so I was the leader of the game team but I chose to support तो supporting का role जो लीड करते हैं उसको आईजीएल बोलते हैं राइट इन गेम लीडर हाँ I guess right IGL तो बेसिकली लीग का नाम है but yeah that's also that जी आप सपोर्ट support हाँ support roles रहते थे player 1 2 3 4 5 तो 4 और 5 is basically support and most supporters are leaders only क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम रहता सोचने हाँ वो था मेरा एस्पेक्ट तो वहाँ से मेरे ख्याल से मेरे स्ट्रैटेजिकल इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ग्रो का खास तौर से स्ट्रैटेजिकल या तो आप बोल रहे थे वो इस खुर्शीद कैसा है खुर्शीद ने बेसिकली मैं बोल रहा हूँ नहीं आई एम एवरीथिंग अच्छा लिटरली वाटर आई नो बी लाइक वाटर बोल के अपने ब्रूशी साहब बोले थे बट व्हेन आई ट्रूली लुक इनटू माई सेल्फ आई एम एवरीथिंग somebody who loves experiences the one who see you on social media they don't know that you are like a social media unfortunately see social media is nothing but 10% of my life people judge a lot people are horrible अगर आपको अगली साइड ऑफ लोगों का देखना है जस्ट बिकम एन इन्फ्लुएंस कोई भी फीड खाली गिरा था खाली बुरा बोलता है आपके कोई इनसिक्योरिटीज़ भी नहीं रहे तो दे कम एंड दे फाइंड दैट आप ताजुब करना अरे भाई फैट शेम करते होंगे आपको ठीक है कोई बात नहीं फैट शेम कर आपको फैशन वालों को भी गिराते कुछ तो भी बोल के गिराते खाने वालों को गिराते म्यूज़िक वालों को गिराते हर चीज़ वाला आप कौन सी इन्फ्लुएंसर को जाके उसकी फीड में जाके देख कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल के कोई ना कोई रहता तो इट में लोग कि भाई अरे भाई एक ही चीज़ 100 कमेंट्स रहते 100 कमेंट्स में से शायद 10 लोग हैं बोलते दैट इज जस्ट 10% ऑफ द नेगेटिविटी बट वंस इट हैपन्स अगेन एंड अगेन पीपल स्टार्ट नोटिसिंग और वो इनसिक्योरिटीज़ को बिल्ड होते ठीक है अपने को भी अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का रकम है उन्हें लाइफ में कई जगह सुने हुआ है तो आके उसको बात करेगी बोलेगा तो इट्स नॉट गोइंग टू चेंज राइट और ज़्यादा उसकी इनसिक्योरिटी बिल्ड हो समझ रहा तो लोग बहुत वो है तो अपना भी क्या है 10% ऑफ लाइफ ही देखते तो एक अगली अजम्पशन है लोगों का कि फूड ब्लॉगिंग क्या आई छे वही खाते यम वाव बोल के ख़त्म हो जाता कर लेता दैट्स फूड ब्लॉगिंग अकॉर्डिंग टू लॉट ऑफ पीपल विच आई वुड से नॉट entirely रॉन्ग बट अगर इतना ही आसान रहता था तो देन लिटरली लाखों में करते थे लोग अगर लाखों में भी करते थे तो हाउ मेनी कैन यू नेम लेट्स से अगर लाखों में चलो हज़ारों में इतना आसान है हर कोई कर रहे होंगे ना भाई आज भी आप भी अगर देखें ट्रेंड है हैदराबाद हाउ मेनी कैन यू नेम नहीं आते आपको आप ट्राई करो एक बार गिनती के आते बस 30 नहीं कर सकते आप अगर फील्ड में रहो एग्जैक्ट करे तो करे 10 को करेंगे वैसे आप 15 या 20 विच मीन्स कि भाई जब ऐसी भेड़ चाल आती ना ये पूरे जो बकरियों में यू हैव टू स्टैंड ऑफ हाईलाइट होना पड़ता एनी हाउ इट मे बी ईजी बट ईजियर पार्ट में भी एग्जीक्यूशन शायद स्टैंडिंग आउट वाला पार्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट और कंपटीशन जिधर ज़्यादा है जितनी ज़्यादा पब्लिक है उधर वही एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग में मुश्किल तो है कि भाई अरे कोई भी आ जा रहा ज्वाइन आ जा रहा आप तो अपने को इन लोगों से कम्पीट करना है आई हैव 1 लाख पीपल टू ओवरकम उन लोगों से मेरे को बेटर बनना है तो शायद वही 6 लोगों का चैलेंज मैं बहुत सारे फीड्स को स्टॉप करती या फिर ऑब्जर्व या फिर एनालाइज करते रहती उन लोगों के फीड्स में मैं डिफरेंशिएटर ही नहीं रहता लाइक हर फीड सेम शूट कर रहे सेम वॉइस ओवर कर रहे डिफरेंशिएटर ही नहीं है राइट तो और आयरनी क्या है बोले तो उन पर नंबर्स भी आए राइट जैसा अगेन इसको अपन अगर एट्रीब्यूट करेंगे वॉइस हो बोले तो ये डिमांड है डिमांड फूड का है अगर यहाँ पे फैशन का रहता है पीपल हैव डन फैशन और फैशन का ट्रेंड नहीं कपड़ों का दिखाने का दिल्ली में है क्योंकि वहाँ पे सरोजनी मार्केट है वैसे टाइप की चीज़ है तो आपको हर गली में आपको फैशन ब्लॉगर मिल जाता हो ना तो ये सेम चीज़ वहाँ पे भी ऐसी कुछ बोलते होंगे लोग इधर जिस चीज़ का डिमांड है वो है अगर लोग यहाँ का डिमांड बनाते थे ना कि भाई
मेरे को इंटेलेक्चुअल लोग होना, आई वॉन्ट टू फॉलो दीज पीपल. तो एक इसका आई डोंट नो व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म टू इट, बट वंस यू make something successful, people will get influenced and try to get influenced and get inspired by it. ठीक है, तो वो एक बोल सकते हैं कि भाई आप एक लेट्स से 10 जनों को इंस्पायर करते एंड देन दे ट्राई इट, और वो करते करते एक ऐसी सेटिंग बन जाती कि एवरीबडी हाँ रोड मैप बन जाता. तो ये यकीन मानो आप हर चीज़ में वर्क करता है. व्हाई डू यू थिंक द वर्ल्ड टुडे इज लाइक दिस? इट्स बिकॉज आप लोग शुरुआत में इनिशियली कोई अगर ऐसे गलत चीज़ भी रही, लेट्स से वो गलत चीज़ सक्सेसफुल हो गई, उसको रोकने के बदले जब का जब आप लोग उसको सप्लाई करें, डिमांड जैसा बोलते हैं ना कि भाई वो चीज़ को फीड करें आप, और वो एक बार सक्सेसफुल हो गए तो दूसरे और 2 जने जाके ट्राई करे, 3 जने, ऐसा करते करते चेन बन गया. नाउ इट्स एन इकोसिस्टम आज बन गया है. आप बनाओ इंटेलेक्चुअल लोगों की ज़रूरत, आप केयर करो, गिव अप इन लोगों को. अब फॉर एग्जाम्पल मैं कॉन्टेंट बनाता हूँ, हाउ डू यू थिंक हम लोग एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर जज करते हैं कि भाई क्या बनाना आगे? It's by seeing public's and reaction, what people are engaging to, right? अपन प्लान ऑफ एक्शन तो बना देते था, अपन पूरा शुरू में रिसर्च कर लिए भाई ये अपन assumptions के बेसिस पे करते हो कि people may or may not like this, वो बनाया अपन वीडियो. फिर बाद में अपन रियलाइज करें कि भाई अरे देख रहे ही नहीं लोग, लेकिन एक आध कमेंट आता जो चीज़ जैसा शुरू में बोला आपको मैं, एनालिटिक्स वो करे अपन कैसा प्लान करते, तो वो कमेंट देखे, फीडबैक देखे अपन, वो फीडबैक को अपन अप्लाई करें. मेरे को मैं वीडियोस बनाता हूँ भाई, 200 वीडियोस बना दिया मैं. मेरे सबसे टॉप 15-20 वीडियोस को अगर आप देखें, इट्स मेनली स्ट्रीट फूड, बड़े का गोश्त विच इज़ रवस विथ फुल ऑफ घी बटर क्रीम. ठीक है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं. तो मैं क्या करूँगा, बोला मैं तो वही बनाऊँगा कि लोग देखना चाह रहे हो, और सबसे ज़्यादा व्यूज़ आना ज़रूरी है हमारे. हाँ, अगर मैं मेरी टीम को अगर फ्यूल करना है, लोग समझते सब फ्री में हो जाता है. यूट्यूब पे मेरे को एक वीडियो बनाने के लिए 4 से 6 हज़ार का खर्चा मिनिमम. 2,000 के बिल्स बनाते, 2-3 हज़ार के तो आराम से बिल्स बनते हैं हमारे. 8,000 रुपये का तो मेरे को एक वीडियो पे खर्चा. आप क्या कमाता हूँ समझ रहे आप? एक वीडियो 2 से 3 हज़ार रुपये कमाता. वो भी अगेन डिपेंड करता है अपने को व्यूज़ उतने आते नहीं. 30,000 ही व्यूज़ आते हैं, 30-40 हज़ार व्यूज़ आते. अगर फिर भी अपने को लाख में व्यूज़ आते थे तो हमें हर वीडियो पे 10,000, तो आई एम ऑलरेडी नेगेटिव. समझ रहा है? अब अपन लॉस में, ऑलरेडी लॉस में अपन कर रहे गए कि भाई एक तो बोल सकते हैं कि भाई सोशल प्रेजेंस क्रिएट हो रही, ठीक है, और शायद कभी ना कभी मेरे को ये पॉजिटिव में आएगा जस्ट बाय विदाउट एनी स्पॉन्सर्स. यूट्यूब पे स्पॉन्सर्स नहीं है, डलिए ना 200 वीडियोज़ में से 15 वीडियोज़ नहीं है. और अगर कोई भी मेरे 10 वीडियोज़ को आइडेंटिफाई कर लिया ना कि भाई ये पेड प्रमोशन से, मैं अपना चैनल दे देता हूँ, उसको डिलीट कर ले, क्या करता है ये हद से बोलता हूँ, क्योंकि हर वीडियो पे लोग कमेंट करते हैं ये सिंच अरे प्रमोशनल है, प्रमोशनल लेवल पैसे ये तो बोल रहा भाई. एग्जैक्टली. तो मैं वो कंटेंट ही चाहिए. फिर उसमें एक आता कि भाई आप अनहेल्दी चीज़ें प्रमोट. अरे भाई आप हेल्दी चीज़ों को इंपॉर्टेंस दियो, हम खुद वो बनाते हैं. कंटेंट क्रिएशन का बेस बोल रहा हूँ. आप नहीं दे रहे, लोग नहीं दे रहे. मैं मेरा चैनल बनाया फूडीज़ के लिए. फूडीज़ को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? फूडीज़ इज नॉट गोइंग टू हेल्दी. अगर उन लोगों को देखना रहता है, करना रहता है, तो दे वुड हैव बीन ऑन अ डिफरेंट चैनल. द रीज़न व्हाई दे आर ऑन माय चैनल इज बिकॉज दे वांट टू सी, दे वांट टू हियर, दे वांट टू रीड अबाउट यही चीज़ जो उनको फ़र्क पड़ता. घर में खा रहे हो भाई, एक दिन तो बाहर जाने दो. बाहर जाके अगर वहाँ पे भी वही चीज़ खाए बोले तो कैसा? एग्जैक्ट. तो वी मेक कंटेंट बेस्ड ऑन दैट. लोगों के एंगेजमेंट, लोगों का फीडबैक, कमेंट्स करके वो बेसिस पे. तो मैं आपके अज़हर भाई को पर्सनली जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से. आप और अज़हर भाई इज़ वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ माशाल्लाह से, राइट. सो टू बी ऑनेस्ट, वॉट एवर वी आर राइट नाउ, जैसा हम लोग जो तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, आप जो तरीके से बात कर रहे हैं, जो तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू पेरेंट्स, राइट. अल्हम्दुलिल्लाह, आई गेस दैट्स वन थिंग. दैट्स अ मेन थिंग. तो आपके पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव कैसा है कंटेंट क्रिएशन को लेकर? तो कंटेंट क्रिएशन से माय मॉम लव्स अस. ठीक है, बच्चे खुश रहे, मेहनत कर रहे, कुछ ऐसा गलत कुछ नहीं कर दे रहे जिससे नाम खराब हो रहा. एज लॉन्ग एज दे आर डूइंग समथिंग दैट दे लव, और उसका आ रहा कुछ फीडबैक, तो दे आर हैप्पी विद इट. बट बोलते नहीं कि भाई एक अंडरलाइंग फैक्टर हमेशा रहता है कि जॉब क्यों नहीं कर रहे हो. वैसे वो था कुछ स्टार्टिंग में, शादी भी परसों तक भी बाहर चले जा तो बाहर क्या अरे बुक्का ना वहाँ पे जी, तुम्हारे पूरे रिश्तेदार कॉल करके तुम्हारे को मेरे बारे में बात करते हैं. ये थिंक इट वुड बी पॉसिबल अगर मैं
एंड अगेन एवरीबडी वांट्स मतलब पेरेंट्स आर अ ब्लेसिंग भाई, अनडिनाइबल फैक्ट है. अगर आपको दिख रहा है कि वहाँ आपको कुछ बुरा बोल रहे हैं, बट दैट्स नॉट बुरा, दैट्स एक्चुअली आपकी अच्छाई के लिए कुछ बोल रहा है. एज अ टीनेजर अपने को ये नहीं समझ में आता, एंड अपन खामियां निकालते, मेरे कुछ कोई पढ़ते, मेरे साथ कुछ कोई को ऐसा आपको सताएगा. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर थिंक अबाउट दिस, ये मैनर होता है. अगेन यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा. तो माई डैड इज हिज होमवर्क. अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी अगर रहते थे तो ही वुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट. अच्छा. क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर ही लव्स फूड. एंड जितने भी लोग हैं मेरे को देखते, कि कैसा बोलूँगा आपको, आई वुड से भुक्का नवाब इज 20% ऑफ वॉट माई डैड इज. ओ. तो मतलब काबिलियत में भी, खाना में भी, खाने का शौक में भी. सो एवरीथिंग दैट आई हैव डाउनलोडेड इट फ्रॉम हिम. चाहे वो मे बी ह्यूमर, मे बी एवरीथिंग, कैलिबर, नॉलेज, स्किल, हर चीज़. तो दैट्स दैट. तो अब आई वुड से आई एम 20% ऑफ वॉट माई डैड इज. तो आई वुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट, आई एम श्योर. एंड रही बात मेरे मॉम की, मॉम इज़ अगेन शी इज़ हैप्पी विथ एवरीथिंग. शी इज़ अल्लाह की गाय, बहुत प्यारी है और सपोर्टिव है. छोटे मोटे ये चीज़ हम लेते रहते, क्योंकि दे वांट मी टू बी यू नो वेल सेटल्ड, टिपिकल एक जॉब वगैरह टाइप. अच्छा, अभी भी जॉब करो बोलते क्या? करो बोल के नहीं बोलते, बट बाहर चले जाओ, क्योंकि एक माइंडसेट एक बने हुआ रहता अपने पेरेंट्स का कि भाई बाहर चले आके सेट हो गए, नो कर, वो तो एक है. तो मॉम का वेरी वो है, बट शी डजंट नो हाउ दीज थिंग्स आर. उन्होंने सिर्फ क्या है उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते, जब उनके घर वाले, जैसा उनके रिश्तेदार, अरे तेरा बेटा ये कर रहा, अरे वो कर रहा, मजाक भी उड़ाते होंगे कॉल पे. नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मतलब यू नो मैं ताजुब करता हूँ भाई, लोग इतनी गई वो इज्जत देते मेरे को, रेस्पेक्ट नहीं, देते. घर वालों की बात करो. घर वाले भी क्या चीज़? लाइक मैं वो तो जब मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा था, पहले यूट्यूब बनाता था, मैं बैगन वाइन से इंस्पायर होकर फनी वीडियोस बनाता था. तो मैं वो हमारे नानी के छोटे बहन कॉल कर रही, ये क्या कर रहा, बड़ा बेटा इंजीनियर है, तीन यहाँ पे रह जाता, ये बातें सुनाई. तो मैं 1-2 साल छोड़ गया था. फिर उसके बाद मेरे को थॉट आया कि मैं क्या करूँ. मतलब अच्छा खासा पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे को मज़ा नहीं आ रहा. कंटेंट क्रिएशन का जो प्रोसेस रहता बनाने का, दोस्तों के साथ मिलना, स्क्रिप्ट, मज़ा आता. तो मेरे को तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया. उतने बड़े तो नहीं है हमारे घर में कि कोई दादा दादी एंड ऑल. आई वुड से सब एवरीबडी इज हैप्पी. चाचा मामा, मेरे को चाचाज नहीं है, मामा है. एंड बिलीव मी ब्रो, इज नॉट है दुबई के, उन लोग हम खुद इंजॉय करते हैं कंटेंट. दे लव हैदराबादी, अंग्रेजी. आई मीन अंग्रेज का जो स्लैंग है, जो अपन बेसिकली प्रॉपर दक्कनी और उर्दू जो स्लैंग बोल सकते हो अंग्रेज की, तो मेरे अतराफ वाले दे सुपर एंजॉय करते हैं. एंड इट ऑल्सो कम्स डाउन टू बोलते नहीं, एक पर्सोना बन गया. जो भी देख रहे हो उन लोगों को भी, हाँ भाई खाने का ही शौक है, पूरी फैमिली का वैसी सा है. अच्छा. तो जो कर रहे हैं था मेरे वालिद साहब थे, तो उनका भी था अच्छा था, वैसी अंदाज था. ही वॉज अ वेरी डायनामिक पर्सन. तो उस हिसाब में उनकी छवि दिखती कहीं लोगों को, तो दे एंजॉय इट. अच्छा. और इंडियन वही देखो खाने के तरफ ही छोंगा, ऐसा नहीं कि भाई कुछ गलत सही की बात भी नहीं है. खाने के तरफ ही से थोड़ा मस्करा है, छोटा मोटा छोटा है. So a lot of influencers are not okay to talk about this. If you're not okay, you can skip this answer. ओके. ठीक है. तो how much did you earn from food blog till now? तो मतलब ऐसा मेरे पास फाइनेंस इतने CA के वैसे नहीं है भैया. अच्छा. तो अंदाजा मोटा मैं आपको खर्चा कितना होता वो बोल देता हूँ. खर्चा खर्चा कितना होता मैं बोल देता हूँ. कहीं नहीं भाई, अगर एक स्टार्टिंग में कोई इन्फ्लुएंसर के साथ शुरू कर रहा, महीने के 20,000 रुपये खर्चना खाने पे, इधर गए वो गए, ऐसे करते थे. अब कैफे में चले गए, 2,000 की बिल आ गई, 4 दोस्त आए 500 रुपये के हिसाब से. तो ऐसा एक 10 बार बैठो, 5,000 तो यही हो गया. तो इनिशियली आप लोग आए 5,000, 10,000, 15,000, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर एक्सप्लोरिंग एंड कैसा कर वो है.
बट वंस यू लेट्स से डिसेंट लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड फॉलोइंग बना लिया तो पर रील आप 3,000 चार्ज कर सकते हैं. आई मीन बेस्ट इन हैदराबाद. आजकल डिमांड बहुत ज़बरदस्त. तो ये 3,000 जो बोलते हैं ना कि भाई लेट्स से एंट्री एलिमेंट्री लेवल है. अच्छा, बेसिक. 2,000 के भी है भाई, 1,000 के भी होंगे. अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस, द फॉलोइंग, द इम्पैक्ट दैट योर वीडियो हैज. डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट. तो 3,000 समझिए आप. तो ऐसा है. तो आजकल में फूड ब्लॉगर्स कैसा कर सकते हो मच एक डिसेंट लेवल का इन्फ्लुएंसर जो अभी शुरू भी करा रहा है 6 महीने पहले 15-20 हज़ार फॉलोइंग बना लिया एंड हिज वीडियोज़ आर डूइंग वेल. 3,000 के हिसाब से उसको 10 वीडियोज़ आराम से मिल जाते हैं प्रमोशन के. नहीं 30,000 कमा ले सकता हूँ. ज़्यादा ही अच्छा चल रहा है उसका समझो. लेट्स से उसका डिमांड भी बढ़े हुआ है, व्यूज़ अच्छे आ रहे, 20 कर ले सकता हूँ दिन में 2 शूट कर लेते कहीं 60,000 भी कमा ले सकता हूँ आजकल. वो हम तो शुरू करे थे विदाउट एनी और अपना जेब से ही डाल दे. अब आप मेरे को पूछे बोले तो आई गेस लास्ट ईयर से बड़ा एक्चुअल क्रेज़ बढ़ा, लोग पे करना भी शुरू करे. तो मैं स्टार्टिंग में मतलब लाइक आई यूज्ड टू चार्ज एनीवेयर बिटवीन 5 to 8,000 करता हूँ. फिर वो 6 to 10,000 की तरह हुआ, 8 to 12,000. अभी फ़िलहाल क्या है 8,000 to 10,000. अपने लोग अगर मतलब जैसा एज इन फ्रेंड सर्कल जो भी है उन लोगों अगर पूछा तो ठीक है भाई 8 में कर दिए वैसा है. तो नहीं तो भी जैसा 12,000 भी चार्ज करते हैं. बट दीज आर ऑल नॉन फूड प्रमोशन फ्रेंडली. अच्छा ठीक है, क्योंकि बनी बनाई जगह कोई नहीं बुलाता आपको जिसका ने ऑलरेडी गिरा के बिजनेस. और नया रेस्टोरेंट खुला तो प्रमोशन देता हूँ, समझ रहा है. तो अपन थोड़ा एक ये भी देखते कि सामने अपने व्यूअर्स को भी फ़ायदा होना, क्वालिटी ऑफ जो दे रहा प्रोडक्ट वो भी अच्छी रहना, हर चीज़ में उठा लेते अपन. अच्छा स्टैंडर्ड इन्फ्लुएंसर हुआ हम तो अपने को वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी रहता. तो फिल्ट्रेशन में आउट से महीने के 60 से 80 हज़ार रुपये कमा ले सकते हैं अपन. अच्छा, नॉर्मल फूड इन्फ्लुएंसर, फूड नॉर्मल नहीं, अच्छे लेवल का इन्फ्लुएंस. क्योंकि उतना भी डिमांड नहीं है कि भाई आपको समझिए लेट से आप अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लीजिए मैं 6,000 ही चार्ज करता है. अच्छा, आपको हर कोई 6,000 नहीं दे सकता. अगर आप स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिए तो फिर देने वाले भी शायद प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, नहीं भाई ये जगह सही नहीं है, मे बी ये ख़राब है, तो आप वो चीज़ों को फिल्टर कर दिए. तो 6,000 पे आपको 10 रील्स मिलना है इस बड़ी बात. मिल जाते कई लोगों को जिसका अच्छा क्वालिटी, तो 60,000 कमा ले सकता हूँ. अब तक आप कितने कमाए फूड ब्लॉगिंग? सी आई कांट एग्जैक्टली पिन पॉइंट ना. मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि मैं 3 साल से कर रहा हूँ. पहला साल तो घंटा कुछ नहीं कमाए समझो, उल्टा जाते रहते. हाँ जाते रहते. मेरे यूट्यूब पे भी क्या है मालूम, मैं अपने जेब से डाल के पूरे 2-2 हज़ार के बिला बना के आई यूज्ड टू शूट लेट्स से 5 वीडियोस, वो 5,000 तो वहीं खर्चा हो जाते थे. फिर एडिटिंग के लिए भी थोड़ा बहुत इधर उधर करना, तो उसलिए क्या है वहाँ पे था नहीं. इंस्टाग्राम पे फिर भी क्या है मालूम एक कल्चर है फूड ब्लॉगिंग का, वेर कम्युनिटी बनी हुई है. तो फूड ब्लॉगिंग के लिए बुला लेते थे स्टार्टिंग पे, भाई आ जाओ फूड हमारे ऑन द हाउस है, खाओ. रिव्यू का भी ऐसे वो नहीं था. लोग क्या समझते, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि फूड ब्लॉगिंग में ब्रांड ओनर कुछ देता आपको कि भाई ये बोलना ऐसा बोलना, नहीं तो नहीं बोलना. नहीं रहता भैया कोई, खाली आओ, आप आओ खाओ, आपको समझ में आया तो डालो, नहीं समझ में आया तो फीडबैक दे के चले आओ. आपको 10 आइटम आप सर्व करते, 3 समझ में आए 3 बताओ, क्योंकि इन दी एंड आप पॉजिटिव पेज फोकस करेंगे. आपको अगर भाई बोला कि भाई आगे बिरयानी अच्छी नहीं है, लेट्स से एग्जाम करें आप जाके चेक करने वाले हैं क्या, पैसे डाल के और अपना टाइम डाल के नहीं देते आप. व्हाट यू आर गोइंग टू लुक फॉर इज टॉप 10 प्लेसेस टू ईट, नॉट 90 प्लेसेस टू अवॉइड. एग्जैक्टली, इट डजंट मेक सेंस कि भाई आप लिस्ट बना रहे भाई आने जाने हैं. तो वो एक चीज़ है. तो टेल मी अबाउट हैदराबाद फूड स्क्वाड. आपका विजन क्या है उसके साथ लेके? हैदराबाद फूड स्क्वाड मैं ये ऑब्जर्व करा कि फूड ब्लॉगर्स में एडिटिंग का एलिमेंट थोड़ा खराब है. सबका एडिटिंग अच्छी नहीं है. तो आप रेस्टोरेंट से आपको आ रहे, आपको अप्रोच कर रहे क्लाइंट की मेरे को ये रिव्यू देना है, आप 5, 6, 10 जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको बुला रहे और उनसे कंटेंट बनाने लगा रहे और खुद आप एडिट कर रहे हैं, राइट? ये ऑब्जर्व करा. तो व्हाट डू यू थिंक? तो फूड स्क्वाड इज बेसिकली अपनी एक स्क्वाड के साथ लेके चलना चाह रहे हैं. अवर जिधर कम्युनिटी बेसिस पे वी आर गोइंग टू लेट्स से एक्सप्लोर करेंगे हम लोग असिस्ट करेंगे कई इन्फ्लुएंसर्स को विश टू मेक बेटर कंटेंट की, एंड कई ऐसे लोगों को जिसके पास टैलेंट है बट दे डोंट नो हाउ टू प्लेस देमसेल्फ ऑन द प्लेटफॉर्म. दे डोंट नो एडिटिंग, दे डोंट नो शूटिंग. तो हम लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे.
बिकॉज आई हैव माई ओन टीम जिसको मैं अपने पेरोल पे रखे हुआ हूँ और आई वॉन्ट पीपल टू बेनिफिट आउट ऑफ इट. ये आई विश टू हेल्प पीपल टू अचीव देयर एस्पेक्ट ऑफ देयर गोल्स ऑफ व्हाट दे वांट टू बिकम. अगर इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे या फॉलोइंग इन करना चाह रहे तो हाँ कई टैलेंट हैं, कई स्किल्ड लोग हैं जो वो एस्पेक्ट जो बोलते हैं कि भाई एडिटिंग एंड शूटिंग के एस्पेक्ट में पीछे हटवा दें. तो हम लोग वही करेंगे. ये फूड ब्लॉगिंग में आप आओ, सेशन में बैठो, खाओ, आप थोड़ा बहुत सीखो हम लोग से भी. हम लोग अभी आपको क्या असिस्ट करते, शूटिंग एंड एडिटिंग का आपको वो करते. वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ योर प्लेटफॉर्म. अपन अपने चुस्में डाल ले रहे. हमारे को खाली क्या है, यूज़र जनरेटेड कंटेंट जो कि मार्केटिंग में आजकल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है कि भाई पब्लिक को पूछ लिए क्या पसंद क्या है कैसा है, अपना ब्रांड इंडिकेट कर दिए उसमें क्यों ना हो गया. तो वैसा करना चाह रहे हम. अच्छा, फूड स्क्वाड से. सो फार कैसा दिख रहा आपको बीइंग ऑन हैदराबाद हिस्लास? अच्छा है माशाल्लाह. आई थिंक वेरी गुड इनिशिएटिव. हैदराबाद में क्या है मालूम, कई लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं. एंड दे आर नॉट ऑन द स्क्रीन. They're not on the screen to be honest. And बहुत skilled लोग हैं, बहुत काबिल लोग हैं, बट अपने पास वो इकोसिस्टम नहीं है जो पुश करता. आप बैंगलोर में जाओ, हर दूसरा आदमी स्टार्टअप ट्राई कर रहा. भाई वो लोग लाख लोगों का स्टार्टअप करे तो 10 क्लिक हो गए तो बस ये दिख रहा कि अरे वो बैंगलोर स्टार्ट. वो देख रहे नहीं कि वो बाकी लोग फेल हुए. 90,000 जो भी है हो रहा है. तो अपने पास ये इकोसिस्टम बनाने की बहुत ज़रूरत है. आपका वन ऑफ द इनिशिएटिव्स है अल्हम्दुलिल्लाह. आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम इट. आई पर्सनली फील मैं उतना काबिल नहीं हूँ, मतलब इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट्स भी बोलो या नॉट क्वालिफाइड टू गिव पीपल सर्टेन इनसाइट्स. बट देन अगेन अगर कोई वैल्यू प्रोवाइड भी कर सक रहा आपके प्लेटफॉर्म को तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह. आई एम ग्रेटफुल फॉर द नेचर आपका इनवाइट. वो आपकी हम्बलनेस है कि आई एम नॉट. मैं हम्बलनेस की बात नहीं. अगेन लाइक आई सेड आई ओनली शोकेस 10% ऑफ माई कॉन्टेंट एंड माई लाइफ. लोगों को सिर्फ यही अजम्पशन है कि आई एम जस्ट अ फूड ब्लॉगर, which is again just a food blogger. जैसा मैं term use करा, people don't value food blogging to and वैसा रहना भी चाहिए बोलता हूँ. See, there are different professions, right? You cannot attribute the same level of respect, caliber to let's say मजदूरी versus to let's say doctor. क्योंकि doctor is somebody who सेव्स लाइफ्स. उसको वो बनने भी बहुत ज़बरदस्त. स्टेटस वगैरह साइड में रख दो, पैसा वगैरह सब साइड में रख. वो करने में बहुत वो लगा समथिंग, एक लेवल ऑफ कैलिबर लगा. मजदूरी इवन तो डबल मेहनत ही है, 3-4 गुना ज़्यादा मेहनत होंगी व्हेन इट कम्स टू दैट. बट एज अ प्रोफेशन ना इट्स स्टिल वेरी, कोई भी गंदगी वैसा है लेबर करा. तो यू कैन नॉट पुट बोथ ऑफ देम एज अ प्रोफेशन बोल रहा हूँ ऑन द सेम लेवल, राइट. तो फूड ब्लॉगिंग का भी वही है. I don't think they are at the top of the chain. मैं समझता हूँ अपने टीचर्स को, डॉक्टर्स को. You have too many people जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, who are solving the problems of the society. उन लोगों को देना है. And even सोशल मीडिया पे एस्पेक्ट में भी there are many teachers, resourceful infotainment content जो लोगों के लाइफ चेंज कर रहे हैं, वो आना है. उसके बाद सबसे बॉटम लाइन पे मैं बोलता हूँ सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये जो एंटरटेनर्स, फूड ब्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर्स. वो मेरे हिसाब से कंटेंट क्रिएटर्स भी अगेन इफ इट इज समबडी हु इज जेन्युइनली चेंजिंग लाइफ्स, वैल्यू प्रोवाइड कर रही, उन लोगों को क्या है फिर भी अपन ऊपर रखिए. फूड ब्लॉगिंग रहो या कुछ भी रहो, आई वुड से ये खाली मस्करे एंड एंटरटेनमेंट कर रहे तो दे आर है. बाई डिफॉल्ट अपन हर एक को वही रिस्पेक्ट देना है, इंसान की ना देनी. बट द प्रोफेशन इटसेल्फ इज इट्स नॉट डिमांडिंग अथॉरिटी या रिस्पेक्ट. तो हम्बलनेस नहीं, इट्स जस्ट लॉजिकल सेंस कि भाई डॉक्टर रहो, इंजीनियर रहो, somebody who is building bridges to help people या इम्पैक्ट कर रहे लाइफ्स रेगुलरली, वर्सेस भाई अपन खाली एक खाने का ऐसी चीज़ दिखा रहे जिससे एक इंसान को सेटिस्फैक्शन मिल रहा. नॉट दैट बिग ऑफ अ डील. अब ये बोलिए कि हाउ डू यू चूज प्लेसेस टू गो, या फिर ये जगह जाना है, इज इट ए रिकमेंडेशन या फिर गट फीलिंग या फिर ट्रेंड? सो इनिशियली आई बिलोंग टू अ फैमिली हु लव्स फूड. हम लोग पहले से कुछ ज़्यादा वो करते थे. रिसेंट पिछले 15-20 ईयर्स में आई गेस ये हर चीज़ डेवलप हुई. बोला मैं शुरुआत में भी बोला तो रेस्टोरेंटिंग भी बहुत ज़्यादा आ गई, नए नए प्लेसेस खुलते गए एंड ऑल दैट. तो अपन सामने देखे क्या क्या खुला क्या है. तो प्राइमरी एस्पेक्ट क्या है बोले तो मेरा एक्सपीरियंस है
क्योंकि मैं पहले से खा लेते हुए आ रहा हूँ, वो हो गया मेरा, मैं पूरे कवर कर गया हूँ। अब मेरे को अब क्या है बोले तो अब नई जगह गए, पब्लिक ज़बरदस्त खड़ी हुई है, वो सबसे बेसिक बोल सकते हैं आप, आइडेंटिफिकेशन का एक मार्ग बोलो, आप क्या बोलते हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी फीलिंग आपकी नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप। आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दैट्स अ विजुअल लिटरली कि भाई दिस प्लेस इज सर्विंग समथिंग दैट इज गुड, मे बी इट्स द मोस्ट अफोर्डेबल थिंग, मे बी इट्स द जो भी है रिसोर्सफुल वाला में, वो जितने भी लोग खड़े हुए हैं ना उसलिए खड़े हुए। ये ओवर हाइप्ड बोल के एक वर्ड है कि भाई ये ओवर हाइप्ड है, आई एम सॉरी ब्रो, आपके टेस्ट आउटलेट की वजह से अगर आपको नहीं समझ में आया तो सही, बट वहाँ पे इतने लोग हैं क्यों है हमारे रोज़ के 1000, 2000, 10,000 लोग, बिकॉज दे हैव लव्ड इट एंड दे आर कमिंग बैक फॉर इट। मे बी 19-20, मे बी 15-20 डिफरेंसेस रहते होंगे, पहले बहुत अच्छा खा लिए थे कभी तो भी, क्योंकि खाना बनाना इज़ वेरी बोल सकते हैं आपकी एक कच्चा काम है, नमक कभी ज़्यादा गिर गया, मिर्ची अदरक लहसुन, कभी इंग्रेडिएंट बहुत अच्छा आ गया, कभी ख़राब हो गया, आगे पीछे हो सकता हो, बट वो जगह जिधर पब्लिक खड़ रही, दैट्स अ प्रूफ कि वो जगह पे कुछ ना कुछ अच्छा मिला। बस जाना, पूछना व्हाट इज़ योर बेस्ट सेलर, नहीं समझ में आया आपको, इट्स स्टिल फाइन, बिकॉज आपका टेस्ट पैलेट शायद अलग है, मीठा खाते होंगे आप, वो स्पाइसी निकले, दैट डजंट मीन कि वो जगह खराब है या लोग खड़े हुए, तो दैट्स माई जजमेंट करने का एक पहला वाला, दैट्स द फंडामेंटल, बट ऑल्सो रिकमेंडेशन जैसा बोले अपने दोस्तां भी पूरे इकोसिस्टम है, वही हमारे दोस्तां ब्लॉगर्स रहो, कम्युनिटी रहो, या अपने खुद के शौकीन खाने वाले, बोला अरे मामा वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त, अरे भाई यहाँ जाके दे दिया अच्छा दिखा, तो मैं कोई सी भी ऐसा जब रिकमेंडेशन आता तो व्हाट आई डू इज़ दैट आई गिव एटलीस्ट 3 चांसेस टू, गया अगर नहीं पसंद आया ना तो फर्स्ट उसमें मैंने जजमेंट देता हूँ कि भाई ये जगह बेकार है, या जैसा बोले अपन, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कच्चा है बिजनेस, अगर कोई बोला आपको कि भाई अच्छा है, प्रॉब्लली कुछ देगा ना उन्हें, समझ रहे, हम अजम्पशन नहीं करते कि भाई अरे इसको पैसे मिले, समझ रहे, हम अजम्पशन ये करते कि शायद मेरे को खराब मिल गया होगा, ऐसा 1-2-3 बार देखते, क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है, आप सुबह में गए अलग मिलता, रात में गए अलग मिलता, शेफ चेंज होते, ड्यूटीज चेंज होते, इंग्रेडिएंट्स चेंज होते, कल का रखे हुआ था होगा इंग्रेडिएंट, मे बी द फ्रेशेस्ट इंग्रेडिएंट आ गया, तो वो एस्पेक्ट में रिकमेंडेशन, एक छोटा इंग्रेडिएंट से कितना की टेस्ट चेंज है। बहुत नींबू निकाल लो आप, कौन से भी एक आपके जो आइटम में नींबू डालते हैं ना आप, नींबू निकाल लो, इट्स गोइंग टू दी ज़मीन आसमान, नींबू से इतना फर्क पड़ता। हलीम में देख लो, हलीम में निकाली देखो, तो फिट फ्लैश आपके भाई, सगे भाई छोटे हैं मेरा, यस सगे भाई छोटे भाई, he is jacked, right? Jacked. Once upon a time you were also jacked, so what made you leave gym? So मेरा पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स इज कि देयर इज आउटर लेयरिंग एंड देयर इज इनर लेयरिंग, ओके, लेयरिंग जो बोलते हैं आप, हाँ, बॉडी लेयरिंग, राइट, लेयरिंग्स नहीं, इन जनरल हर चीज़ के लिए भाई ऊपर से एक थोड़ा रहता होगा लोगों को कि भाई ये सही है, ये गलत है, ये फिट है, ये वो है, तो जैक्ड जैसा वर्ड यूज़ करे, दैट्स नॉट माई प्रायोरिटी राइट नाउ। अच्छा, सो माई प्रायोरिटी इज बिकमिंग अ गुड फूड एक्सप्लोरर, कंटेंट क्रिएटर, तो इन दैट प्रोसेस हाँ एंजॉय नहीं, इफ आई हैव डिसाइडेड कि दिस इज माई पैशन एंड प्रोफेशन, आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट, 100% दूंगा, सो दैट यू नो शिद्दत से करना है भाई, हकीकत है वो उसके शाहरुख खान का डायलॉग है, किसी शिद्दत से किसी चीज़ को तुम शिद्दत से चाहो तो तुम्हारी पूरी कायनात, दैट थिंग, वो हकीकत है वो। exactly. So what's the most annoying thing of your brother? नहीं क्या है, मैं बहुत अरे बेड पे उन्होंने बहुत लौटते भाई, अच्छा, बेड पे जो है ना उन्होंने जिस हिसाब से मूव करते हैं तो पूरी नींद खराब होती कभी कभी, अच्छा, तो उसकी वजह से मैं सिंगल बेड कई बार प्रेफर करने की कोशिश करा, बट अगेन so last but not least I want you to give advice to this Hyderabad Hustlers audience. हैदराबाद हसलर्स ऑडियंस, प्रॉबेबली आप लोग आपके ऑडियंस में हसलर्स ही रहेंगे, पीपल हु आर ट्राइंग टू लुक फॉर थिंग्स दैट कैन हेल्प योर ग्रोथ। मेरा मानना ये है कि भाई देखो, दुनिया लाइफ की है, नालायक की नहीं, तो लाइफ बनने के लिए आपको क्या है मालूम, नॉइस अतराफ की पूरे कट ऑफ करके अपने आप को वो जोन में डालना है जो सीखने वाला इंसान है, समझ रहा है, डाउनलोड करता अपने आप को प्रोसेस करता हो, वो जोन में आना क्वालिफिकेशंस के पीछे,
भागो आप। कोई भी चीज़ पे पीछे आप उसकी माहिरियत हासिल करने जाएंगे ना, इंशाल्लाह आपको क्या है वो चीज़ रिवॉर्ड करती। आजकल बन गया होगा ये ट्रेंड की भाई एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर्स, यू नो, पीपल टर्निंग देयर पैशंस इनटू बिजनेस। वो ट्रेंड से अगर आप देख के सीखे तो बावर्चियाँ क्या क्या की बन जा रहे, समझिए बड़े लेवल के वो कर रहे, यू नो, टेलर्स बन जा रहे, टेलरिंग करने वाले लोग हैं पैशन के बहुत बड़े लेवल के, वो बना दे रहे हैं, क्या बोलते हैं आप, फैशन के, आई मीन क्लोथिंग लाइन, अपैरल लाइन बना रहे। तो इट्स नॉट द फील्ड, इट्स नॉट द लेट्स से जॉनरा, समझे, या घेड़ चाल में ट्रेंड चल रहे, नहीं, यू कैन चूज एनीथिंग इन द वर्ल्ड, जो भी टॉपिक है, जो भी पैशन है आपका, एंड मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट एंड मेक इट बिग इन दैट, कुड बी एनीथिंग। बस वो एस्पेक्ट को लियो, उस पर मेहनत करो, उसकी माहिरियत हासिल करो, और वो चीज़ को जितनी आप आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह आपकी काबिलियत पे आपको पलट के एंगल होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन हैदराबाद सर, मज़ा है आपसे बात करके।